हेलो दोस्तों अगर आप इवन ऑड, प्राइम कंपोजिट, डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब टॉपिक आप जानते हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही आसान है। इतना आसान टॉपिक आपको मैथ्स में नहीं मिला होगा अगर ये आप 4-5 टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं तो। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर। फैक्टर मीन्स होता है गुणनखंड। हिंदी में उसको हम लोग गुणनखंड बोलते हैं, इंग्लिश में हम उसको फैक्टर बोलते हैं। जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम के हैं वो बच्चे गुणनखंड जानेंगे, जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम के हैं वो बच्चे फैक्टर जानेंगे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, आप ये 4-5 टॉपिक के बारे में जानिए। हमारा सारा वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप जा करके वहां से देखिए और आइए इस टॉपिक पर। इस टॉपिक में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। सबसे इजी टॉपिक है मैथमेटिक्स का और जिसके आगे चल के आपको कुछ टॉपिक में आपके उस टॉपिक को बहुत ही आसान बना देगा। आप जब एलसीएम सीखेंगे, एचसीएफ सीखेंगे, चुटकी में बना देंगे। चुटकी में कब? जब आपको इस टॉपिक का सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आइए बच्चों हम लोग एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इससे पहले सभी लोगों का आप लोगों का स्वागत है। आइए बच्चों, जैसा कि आप एक नंबर देख रहे हैं यहाँ पे 20 है और 20 का हमने यहाँ पर बना रखा है फैक्टर 1 और 20, 2 इंटू 10, 4 इंटू 5। 20 का हमने यहाँ पे इसको सजा दिया है, 15 का हमने इसको लिख दिया, सजा दिया, ये सब कर दिया हमने। अब आप कहेंगे सर कि इतना करने से क्या फैक्टर कंप्लीट हो गया? नहीं, अब तो स्टार्ट हुआ है। ये अब स्टार्ट हुआ है, ध्यान से अब देखिए। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट, एक एक चीज समझाने वाला हूं। एक एक पॉइंट, एक एक चीज समझाने वाला हूं। आप इसको ध्यान से देखिए। मैं 2 बार उसको रिपीट कर दिया हूं, आप ध्यान से बने रहे हमारे साथ। बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं ये नंबर हमारा 20 है। अब इसको 1 इंटू 20 किए, 2 इंटू 10 किए, 4 इंटू 5 किए। आइए हम लोग पहला स्टेप है मेरा, समझने का पहला स्टेप है। अब यहां पर आप बोलेंगे कि सर इसको 5 इंटू 5 क्यों नहीं किए, या 5 इंटू 6 क्यों नहीं किए, 5 इंटू 3 क्यों नहीं किए? तो बच्चों आप एक बात बताइए, एक बात मुझे समझाइए आप कि अगर हम यहां पर 5 इंटू 3 करते हैं, ठीक है, आप ही की बात लेते हैं, 15 होता है। तो 15 ऑलरेडी यहां पर 20 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने के बाद 20 आना जरूरी है। 5 इंटू 3 करेंगे तो 15 आ जाएगा और अगर 4 इंटू 6 करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो बच्चों जैसे यहां पे 20 आया उसी तरह से आप यहां पे देखिए 15 आ जाएगा, यहां पर फिर 15 आएगा और यहां पर अगर कोई भी नंबर लेंगे तो ये नंबर हमारा 4 इंटू 5 करेंगे, 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 आ रहा है। ओके, यहां पर भी आप वही चीज देखेंगे। 1 इंटू 12 के तो 12 आ गया, 6 इंटू 2 के तो 12 आ गया, 3 इंटू 4 के तो 12 आ गया। ओके, अब यहां पर 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 आ रहा है। देखिए बच्चों यहाँ पे 16 आ गया, यहाँ पे 24 आ गया, यहाँ पर हम कर दिए तो 20 आ गया। 4 इंटू 5 करेंगे 20 आ जाएगा। ओके, अब ऐसा क्यों नहीं? बच्चों आपको बता दूं मैं एक बात, जितने भी नंबर का आपको फैक्टर निकालने के लिए बोला जाए, जितने भी नंबर का आपको फैक्टर निकालने के लिए बोला जाए, उस सबसे बड़ा फैक्टर उस नंबर का खुद होता है, वो इटसेल्फ। 20 का सबसे बड़ा फैक्टर 20 होगा जो ऑलरेडी यहां पर है। 15 का सबसे बड़ा फैक्टर 15 होगा। 49 का सबसे बड़ा फैक्टर 49 है। 12 का सबसे बड़ा फैक्टर 12 है। मींस कि इसका ये स्टॉपेज है, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। मींस कि आपको अगर पूछा जाए कि 20 का फैक्टर बताइए तो पहला आपका फैक्टर हो जाएगा 20। पहला फैक्टर 20 इटसेल्फ नंबर का खुद का फैक्टर बनेगा ही बनेगा। इस बात को आप ध्यान देंगे। आइए बच्चों, ये हुआ हमारा पहला कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट क्या है हमारा कि कोई भी नंबर का फैक्टर जो है वो इटसेल्फ होता ही है, इटसेल्फ खुद होता ही है। दूसरा इससे बड़ा नहीं होगा, खुद होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। फैक्टर जो भी होगा इससे छोटा होगा। 20 का फैक्टर 20 से छोटा ही होगा, 20 होगा। 12 का फैक्टर 12 होगा, 12 से छोटा होगा। 49 का फैक्टर 49 होगा, 49 से छोटा होगा। कभी भी बड़ा फैक्टर नहीं हो सकता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो मारिए लाइक। चलिए बच्चों सेकेंड स्टेप लेते हैं। सेकेंड स्टेप है बच्चों हमारा कि आप देखिए यहां पर 1 1, सभी नंबर में आपका 1 1 1 1। तो बच्चों एक बात आप समझिए, सभी में जब 1 आ रहा है तो एवरी नंबर हैज फैक्टर ऑफ 1। सभी नंबर के फैक्टर 1 है। 1 जो है हमारा सभी नंबर का फैक्टर है। 1 जो है हमारा सभी नंबर का फैक्टर है। 1 जो है हमारा सभी नंबर का फैक्टर है। 4 बार रिपीट किए, आप इसको माइंड में सेट कीजिए। 1 जो है
वन जो है हमारा सभी नंबर का फैक्टर है। वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। और वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर, वन इज द एवरी नंबर फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर। वन जो है सभी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर है, सभी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर है। आप देखिए यहां पे वन आपका सभी नंबर का छोटा फैक्टर है, और वन आपका सभी का फैक्टर है, और वन आपका स्टार्टिंग फैक्टर भी है। आप कोई भी नंबर का फैक्टर निकालेंगे तो आपका स्टार्टिंग फैक्टर कौन सा होगा? वन। और वन 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 आपका स्टार्टिंग फैक्टर भी है, शुरुआत भी आप वन से करेंगे। दूसरी बात, वन सबसे छोटा फैक्टर भी है। तीसरी बात, वन सभी का फैक्टर है, जो भी नंबर है सभी का फैक्टर वन है। तो 2 पॉइंट समझा दिया आपको बच्चे। आइए अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि इवन नंबर जो भी होंगे, इवन नंबर का फैक्टर 2 कंपलसरी है। इवन नंबर का फैक्टर 2 कंपलसरी, जैसा कि आपको इवन, और यहां पे हम लिखे थे, बताए थे अभी आपको कि जितने भी इवन नंबर होंगे सभी का फैक्टर 2 होगा ही होगा। ऑड नंबर का फैक्टर 2 नहीं है। आपको जैसा कि आप पढ़े भी होंगे कि ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है। अब बच्चों देखिए, कुछ नंबर जो है, जो नंबर जितने बड़े होंगे, कुछ नंबर का फैक्टर ज्यादा होता है, कुछ नंबर का फैक्टर कम होता है। डिपेंड करता है नंबर के ऊपर, और ये नंबर कौन सा। अगर बड़ा नंबर आपका ऑड है तो फैक्टर थोड़ा कम होगा। बड़ा नंबर अगर इवन है तो फैक्टर ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर नंबर प्राइम है, नंबर अगर प्राइम है तो प्राइम नंबर का सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है। तो आइए बच्चों, कुछ प्राइम नंबर का हम लोग फैक्टर प्रैक्टिस करते हैं तुरंत में। जैसे बच्चों आपका एक प्राइम नंबर यहां पे 17 है, तो 17 का फैक्टर क्या होगा? 1 इंटू 17। अदरवाइज नो एनी नंबर, अदरवाइज नो एनी नंबर, कोई फैक्टर नहीं होगा। 1 इंटू 17, एक फैक्टर इसका 1 होगा, एक फैक्टर इसका 17 होगा। कोई भी प्राइम नंबर उठाइए, कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए आप, इसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है। आपको एक बात आपको और क्लियर कर दिया मैंने, प्राइम नंबर का 2 ही फैक्टर होता है। एक फैक्टर क्या होगा? 1 जो कंपलसरी है, हम आपको पहले बताए थे 1 क्या है? कंपलसरी है। दूसरा इटसेल्फ जो कंपलसरी है, सभी नंबर का, इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो या कंपोजिट नंबर हो या कोई भी नंबर हो, तो उसका फैक्टर जो है 1 और इटसेल्फ खुद होगा। और वही चीज होता है प्राइम नंबर के साथ। प्राइम नंबर क्या होता है? एक फैक्टर 1 होगा, एक फैक्टर उसका इटसेल्फ होगा, मतलब जो नंबर है वो। तो बच्चों इतना तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, फैक्टर निकालना आप लोग के लिए आसान हो गया होगा। और बच्चों अगर आप लोग को समझ में अभी नहीं आए तो आप लोग डिवीजन मेथड से भी फैक्टर निकालिए। डिवीजन मेथड से अगर आप डिवाइड करके फैक्टर निकालते हैं तो आपको ज्यादा ही मजा आने वाला है, ज्यादा ही मजा आएगा, और मेहनत थोड़ा ज्यादा है। लेकिन अगर आप नंबर, पूरे नंबर का कंसेप्ट ले लेते हैं तो आपको फैक्टर निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जैसे बच्चों देखिए, आइए एक नंबर का फैक्टर निकालते हैं। यहाँ पे 40 है, 40 का फैक्टर आप लोग निकालिए जल्दी से। आइए बच्चों देखिए, 40 का फैक्टर है 1 इंटू 40, 2 इंटू 20, 4 इंटू 10। इवन नंबर है तो 3 का कोई काम नहीं है, इवन नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। 40 नहीं होगा, अगर 18 रहता हो जाता, कोई दूसरा नंबर रहेगा हो जाएगा। 43 से डिवाइड नहीं होगा। ऑड नंबर इवन नंबर है, इसलिए वो ऑड से जल्दी डिवाइड नहीं होता। कोई कोई इवन नंबर जो है ऑड नंबर से डिवाइड होते हैं, मतलब सभी नहीं होते हैं। अब आपको देखिए 5 इंटू 8, 6 कीजिए, 7 कीजिए, 8 कीजिए, 9 के 10 नहीं होगा। देखिए आप जैसे ही 6 कीजिएगा, यहाँ पे 6 इंटू यहाँ पे क्या कीजिएगा, 9 कीजिएगा, 54 हो जाएगा। ये नंबर बड़ा हो गया, तो यहाँ पे तो लिमिटेशन है, 40 से बड़ा होगा नहीं। तो बच्चों आपका इसका फैक्टर क्या क्या हो गया? 40 का फैक्टर यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए 1 2 4 5 8 10 20 40। देखिए बच्चों ये हो गया आपका इसका फैक्टर। यहां से हम लोग चलेंगे, यहां से हम लोग फिर ऐसे टर्न ले लेंगे, यहां से हम लोग ऐसे जाकर के एंड कर देंगे। मींस की फैक्टर जो हम सजाएंगे इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम लोग को देखने में और पढ़ने में सुविधा होती है। जैसे 40 का फैक्टर पूछा जाए 1 2 4 5 8 10 20 40, जो है ना बहुत ही सिंपल टॉपिक। बच्चों इससे रिलेटेड एक टॉपिक है फैक्टर एंड मल्टीपल, आपके बुक में होगा फैक्टर एंड मल्टीपल। मैंने इस वीडियो में आपको डिस्कस किया फैक्टर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल के बारे में, और एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपको फैक्टर और मल्टीपल दोनों होगा। तो ये बच्चों आपका फैक्टर का बेसिक था, इस पे आप लोग ज्यादा
ध्यान से देखें, ध्यान से समझिए, आपके बुक में जो भी क्वेश्चन फैक्टर से रिलेटेड उसको बनाइए। इस टॉपिक पर हमारे पास बहुत सारे वर्कशीट्स हैं जो आप लेकर के हमसे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।